हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ इति। हम अब मेहंदी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारा पहला दिन है मेहंदी क्लासेस का। आपको मेहंदी सीखने के लिए सबसे पहले ड्राइंग पेपर लेना है और ड्राइंग पेपर को आउटसाइड करके हमें उसको इक्वल सेक्शन में डिवाइड कर लेना है। और जब हम इक्वल सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे तो हमें फर्स्ट बॉक्स में बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। याद रखना है कि जब हम सीधी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारी एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ना जाए। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा तिरछी हो जाए क्योंकि ये हमारा पहली क्लास है, सो उसमें कोई इशू नहीं है। बट हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चले जाएंगे हमारी लाइन सीधी होती चली जाएगी। और हमें पहला बॉक्स सेम लाइन से सीधी रेखा से हमें फिल कर देना है और जब तक फिल करना है जब तक पूरा बॉक्स कंप्लीट ना हो जाए। पूरे बॉक्स को सीधी लाइन से भरते रहेंगे। और हमें मेहंदी सीखने के लिए सबसे पहले फाइल पेपर, रबर, पेंसिल, स्केल हमें अपने पास रखना है जिससे कि हम मेहंदी सीख सके। और आज आपसे मेहंदी लगाना नहीं आता है तो कोई इशू नहीं है, आप धीरे धीरे मेहंदी सीख जाओगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपसे मेहंदी आ जाएगी। पूरे बॉक्स को फिल करने के बाद हमें दूसरे बॉक्स में तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। और जैसे ही हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें लगेगा कि शायद हमारा हाथ ना मुड़े, बट हमें पेपर नहीं घुमाना है क्योंकि जब हम मेहंदी लगाते हैं तो हम सामने वाले का हाथ नहीं घुमा सकते, हमें अपना हाथ घुमाना पड़ता है क्योंकि हमें मेहंदी ड्रॉ करनी है। और इस बॉक्स को भी सेम हम तिरछी लाइन से पूरा भर देंगे। और याद रखना है सेम कि आपको जब लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो लाइन के बीच में प्रॉपर स्पेस रहे और लाइन के ऊपर लाइन ना चढ़े। और प्रैक्टिस करते जाना है, जितनी जितनी प्रैक्टिस आप करते चले जाओगे आपकी मेहंदी परफेक्ट होती चली जाएगी। इस पूरे बॉक्स को जैसे भरेंगे तो देखोगे कि आप वो सीधी लाइन ड्रॉ कर पा रहे हो। जैसे कि आपने देखा होगा जब मैंने फर्स्ट ड्रॉ किया था तो हल्की तिरछी थी, बट अभी बिल्कुल सही लाइन आ रही है। पूरे बॉक्स को भरने के बाद धीरे धीरे जब हमारी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि जब हम मेहंदी लगाते हैं तो हमारी सबसे पहले मेहंदी में सीधी लाइन का, तिरछी लाइन का ही हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं और जब उस पे ही हम डिज़ाइन बना सकते हैं। और उसके बाद थर्ड बॉक्स में हम स्टैंडिंग लाइन यानी खड़ी रेखा बनाएंगे। आप देखोगे कि जब आप खड़ी रेखा बना रहे होंगे तो आपको इशू आएगा कि खड़ी रेखा नहीं बन रही है, आप ऐसे बनाएं या ऐसे बनाएं, बट आपको पेपर नहीं घुमाना है। पेपर को एक हाथ से पकड़े और अपने हाथ को घुमा के सीधी लाइन, खड़ी लाइन को ड्रॉ करें। और इस थर्ड बॉक्स में भी आपको खड़ी लाइन ड्रॉ करनी है और पूरे बॉक्स को खड़ी लाइन से आप फिल करना है। और जैसे ही आप सारी लाइंस के अंदर प्रॉपर स्पेस होना चाहिए और एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ना चढ़े। आपकी लाइंस हो सकता है कि हल्की तिरछी हो, कोई इशू नहीं है, बट आपको उतनी ही प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको लग रहा है कि आपके बॉक्स बड़े हैं जो आपने इक्वल सेक्शन में डिवाइड करे हैं तो आप अपने बॉक्सेस को छोटे कर सकते हैं फॉर द प्रैक्टिस। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे आप बड़ी लाइन भी आप ड्रॉ कर पाओगे, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। अब जैसे जैसे हम इसको फिल करेंगे देखेंगे आप कि आपको इशू आ रहा है कि हम सीधी लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, बट कोई इशू नहीं है, आपको सीधी लाइन ही ड्रॉ करनी है। और इस थर्ड बॉक्स को भी आपको सीधी लाइन से फिल कर देना है। जैसे फिल होगा अब हम यहाँ पे चेक्स पे आ जाते हैं, क्योंकि चेक्स हमारा सीधी लाइन और स्टैंडिंग लाइन से बनेगा। जैसे जैसे हम सीधी लाइन, सबसे पहले हमें सीधी लाइन में दोनों लाइंस के बीच में थोड़ा ज़्यादा स्पेस करना है। जैसे हमने पहले बॉक्स में ड्रॉ किया था उसमें हमारी लाइंस के बीच में कम स्पेस था, तो हम सेकंड लाइन चेक्स वाली लाइन में हम थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस रखेंगे क्योंकि हमें इसमें चेक्स बनाने हैं और हमें इसमें कलर भी भरना है। अब जैसे पूरे बॉक्स में हम सबसे पहले सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। सीधी लाइन जैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं देखोगे आप पूरा इक्वल इसमें स्पेस है और इसको ऐसे ही हम भरते चले जाएंगे। जैसे जैसे देखो आप भरते जा रहे हैं आपको आपकी लाइंस भी अच्छी लग रही होगी कि हाँ यस मेरी लाइन सही आ रही है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। आपको धीरे धीरे ऐसे ही मेहंदी में इंटरेस्ट आएगा और जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट आएगा आप मेहंदी लगा पाओगे। अभी आपसे शायद
कि कौन पकड़ना नहीं आता होगा, कौन पकड़ते होंगे तो आपको समझ नहीं आता क्या बनाना है। हम धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखेंगे उसमें। जैसे देखो अभी ये पूरा बॉक्स फिल हो जाएगा। पूरे बॉक्स फिल होने के बाद अभी आप सीधी लाइन से फिल हुआ है, पेपर नहीं घुमाना है और आपको क्या करना है, आप स्टैंडिंग लाइन को फिल करेंगे। जैसे जैसे आप देखो स्टैंडिंग लाइन फिल होती चली जाएगी। अभी आपको समझ नहीं आएगा, बट जब आप इसमें चेक्स भरेंगे तब आपको लगेगा कि यस ये तो सही में अच्छा बना है। और देखो ऐसे ऐसे हमें भरते चले जाना है, सीधी लाइन ड्रॉ करते चला जाना है। जैसे जैसे आप खड़ी लाइन इसमें ड्रॉ करोगे तो आपके चेक्स बन जाएंगे। बट अभी आपको चेक्स को भी फिल करना है। बट चेक्स को फिल करने से पहले हम अभी दूसरा चेक्स बनाएंगे जिसमें हम तिरछी रेखा बनाएंगे। सबसे पहले आप जब चेक्स बना रहे हो तो आप अपने बॉक्स की जो हमारी कॉर्नर मतलब ट्रायंगल जैसे बने वो वाली लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे आप ट्रायंगल वाली, फिर उसको नीचे से ड्रॉ करना है, इक्वल सेक्शन रखना है, थोड़ा बड़ा स्पेस रखना है। और जैसे जैसे आपका ये देखोगे आप बड़ा स्पेस होगा, आपको इशू आएगा, तो कोई बात नहीं, आप कर देना। आप इसको रफ कर सकते हो, दोबारा ड्रॉ कर सकते हो। अब आप ऊपर की तरफ सेम स्पेस के साथ ऊपर ड्रॉ करेंगे तिरछी रेखा। जैसे जैसे आपकी तिरछी रेखा फिल हो जाएगी तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पूरे बॉक्स को तिरछी रेखा से आपको भर देना है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और इस ऐसे ही हमें, जब हम इसको चेक्स भरेंगे, अब आपको क्या करना है कि नीचे से आप देखोगे जो लाइंस ड्रॉ हुई है, हमें दोनों के कॉर्नर को मिलाना है आपस में। और कॉर्नर बनाने के बाद वो हमारे सीधा चेक बना था, ये हमारा तिरछा चेक बनेगा। अब आपसे शायद ड्रॉ ना हो, बट कोई बात नहीं, आप पहली बार तिरछी ड्रॉ करोगे, बट आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है फॉर मेहंदी सीखने के लिए। अब आपको छठे बॉक्स में सर्कल बनाने हैं। और जैसे जैसे आप सर्कल को आपको इक्वल रखना है। अगर आपका लास्ट में स्पेस बच जाता है और पूरा सर्कल ना हो तो उस सर्कल को आपको आधा ड्रॉ कर देना है, जितना भी आए उतना ड्रॉ कर देना, बट आपका सर्कल का सेम साइज़ रहना चाहिए। और इस पूरे बॉक्स को भी आप सर्कल से फिल कर देंगे। आप देखेंगे पूरे बॉक्स को सर्कल से फिल होने के बाद आपका डिज़ाइन कंप्लीट होने वाला है। यस, और ऐसे ही इसको पूरा फिल करते चले जाना है। अब आता है चेक्स। चेक्स हमें फिल कैसे करना है। सबसे फर्स्ट लाइन जो होती है चेक्स की, हमें उसका फर्स्ट पार्ट फिल कर डार्क कर देना है। सेकंड को छोड़ना है, थर्ड को डार्क कर देना है। ऐसे एक को छोड़ के एक पॉइंट को आपको डार्क कर देना है फर्स्ट लाइन में। और सेम पूरी लाइन को ऐसे ही कर देना, एक छोड़ना है, एक डार्क करना है। और देखोगे आपको कि आपको लग रहा है कि हाँ अच्छा मेरा चेक्स बन रहा है। जैसे जैसे आप डार्क करते जाएंगे। अब सेकंड लाइन में आपको फर्स्ट चेक को छोड़ना है, फर्स्ट बॉक्स को छोड़ देना है, सेकंड में करना है, थर्ड को छोड़ देना है, फोर्थ में आपको डार्क कर देना है, फिफ्थ को छोड़ देना है, सिक्स में आपको डार्क कर देना है। सेम प्रोसेस पूरे चेक्स के लिए, पूरे बॉक्स के चेक्स के लिए आपको फॉलो करना है। और आप जैसे जैसे करते चले जाओगे, अभी आपको शायद अच्छा ना लगे, बट जब आप आधे में आ जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये मेरे अच्छे चेक्स बन रहे हैं। और आपके ये सबसे मेहंदी के अंदर सबसे ज़्यादा रोल निभाता है, क्योंकि जब हम मेहंदी ड्रॉ करते हैं तो सबसे ज़्यादा उसमें चेक्स की ही रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम चेक्स अच्छे से नहीं बना पाते तो हमारा मेहंदी का डिज़ाइन अच्छा नहीं बनता है। पूरे बॉक्स में चेक्स को ड्रॉ करने के बाद आपको नेक्स्ट में भी आपको चेक्स ही ड्रॉ करना है, बट उस चेक्स के लिए आपको देखना होगा कि आपको चेक्स कैसे बनाने हैं। देखो कितना प्यारा लग रहा है। जैसे जैसे आप चेक्स ड्रॉ कर रहे हो तो आपकी मेहंदी आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी मेहंदी के अंदर कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं। अगर आप कोई नया डिज़ाइन बनवाना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये डिज़ाइन चाहिए। सो मैं कोशिश करूँगी कि आपकी रिक्वायरमेंट पे मैं डिज़ाइन बनाऊँ। पूरे बॉक्स को आप जैसे ही चेक्स से भर देंगे, अब आप तिरछे चेक्स पे आ जाएंगे। देखो कितना प्यारा लग रहा है।
ऐसे ऐसे हमें पूरा चेक्स भर देना। अब तिरछे लाइन में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वाली गलती नहीं करनी है कि ये ऊपर का फर्स्ट छोड़ा, फर्स्ट फिल किया, सेकंड छोड़ दिया, नहीं, ये आपको गलती नहीं करनी है, इससे हमारा चेक्स गंदा लगेगा। और इसमें हमें करना क्या है कि हमें फर्स्ट लाइन का जो हमारा तिरछी लाइन है उसका फर्स्ट बॉक्स फिल करना है, और आपको उसकी सेकंड लाइन जो आपने सेकंड लाइन ड्रॉ किया है ऊपर से तिरछी सेकंड लाइन, उसके फर्स्ट चेक्स को फिल करना है और थर्ड को फिल करना है। ऐसे ही थर्ड लाइन में फर्स्ट को फिल करना है, थर्ड को फिल करना है और फिफ्थ को फिल करना है। ऐसे करते करते आपको ये पूरा चेक्स भर देना है। आपको ध्यान रखना है कि एक चेक्स जिसमें आपने ऊपर चेक्स बॉक्स डार्क किया है, जस्ट नीचे वाला चेक्स डार्क नहीं होना चाहिए, वरना वो आपके डिज़ाइन को ख़राब कर देगा। देखिए, अभी आप जब इसको करेंगे आपको स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगा, बट धीरे धीरे आपको ये आ जाएगा कि हाँ ऐसे हमें ये बॉक्स डार्क करना है। देखिएगा कितना प्यारा ये लग रहा है। मेहंदी में सबसे ज़्यादा चेक्स का ही रोल होता है और इसको बहुत अच्छे से फिल करना है। अभी हम मेहंदी से सीखेंगे, पेंसिल से सीख रहे हैं, फिर हम मेहंदी से सीखेंगे कौन से कि हमें डिज़ाइन बनाना कैसा है। अगर आप मेरे साथ मेहंदी सीखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, अब आपको समझ आ रहा होगा कि यस ये चेक अच्छा बन रहा है। दिस इज़ वन, यस। सो आपको पूरे चेक्स को, पूरे बॉक्स को चेक से भर देना है। और जब भरने के बाद आप पूरा अपना पेपर देखेंगे तो आपका पेपर आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा कि आपने फर्स्ट डे में इतना अच्छा किया है। और आप अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस करें तो आप अच्छी मेहंदी लगाना सीख सकते हैं। सो आप अपना पूरा चेक करें और लास्ट में ये पेपर आपको अपनी फाइल